तो इस वीडियो की एक गारंटी है कि इसे देखने के बाद तुम अपने उस दोस्त का मुंह भी बंद कर दोगे जो कॉमिक वर्स, पीजे एक्सप्लेन, देसी नर्ड और सुपर देखने के बाद तुम्हारे ऊपर कॉमिक्स का ज्ञान छिड़कता है। तो आयरनी अपने पीक पे है भाई। पिछली एवेंजर्स मूवी का सबसे बड़ा सुपर हीरो अगली एवेंजर्स मूवी में सबसे बड़ा विलन बनने वाला है। द ग्रेट सुपर हीरो आयरन मैन वन ऑफ द मोस्ट इविल विलन बनने जा रहा है। पर अगली एवेंजर्स मूवी का विलन तो कैंग द कॉन्करर होने वाला था, उसका क्या हुआ? ये मार्वल वाले कैंग की जगह डॉक्टर डूम को क्यों लाए, और लाए तो लाए उसके लिए आरडीजी को क्यों कास्ट किया? क्या लोग एक सुपर हीरो को सुपर विलेन के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, या ये दांव मार्वल के लिए बैकफायर कर जाएगा एंड एमसीयू फिनिश खत्म? वैसे तुम जानकर चौंक जाओगे कि कॉमिक्स में भी एक बार आयरन मैन डॉक्टर डूम बन गया था, पर कैसे, और साला ये डॉक्टर डूम है कौन? इन सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिलेंगे, तो आराम से बैठो और शुरू से शुरू करते हैं। तो एवेंजर्स एंड गेम तक की कहानी हम सबको पता है। थैनोस खलास, टोनी स्वर्गवास, पीटर उदास और कैप्टन बिंदास। पर उसके बाद क्या? ऑब्वियसली एक नई एवेंजर्स मूवी। पैसा किसे नहीं चाहिए, और इसके लिए चाहिए था थैनोस से भी खतरनाक महाभयंकर विलेन, जिसके लिए चुना गया एक और बैंगनी नीले विलेन, मल्टीवर्स के बादशाह कैंग को, और जिसे इन्होंने लोकी से सेटअप करना शुरू किया एंड एंटमैन क्वांटमेनिया में उसका पूरा रोला टाइट कर दिया। सारे पत्ते बिछ गए थे, कढ़ाई में तेल गर्म था, पर तभी कढ़ाई पलट गई, तेल छितर गया और पकोड़े गए तेल लेने, सब कुछ खत्म, एमसीयू फिनिश, खलास। क्यों? क्या हुई? वही औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो भाई हुआ ये कि ये आदमी जो कैंग बना था यानी जोनाथन मेजर, वो रियल लाइफ में भी विलेन बन गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घरेलू हिंसा की और क्वांटम रेल्म में फंस गया। I mean, 1 साल के लिए जेल चला गया। भाई अगर ये आदमी दरिंदा ना होता तो आज कैंग जिंदा होता। तो जब एक्टर ही जेल चला गया तो एमसीयू में कैंग कहाँ दिखेगा? अब मार्वल वाले किसी और एक्टर को कैंग बना सकते थे, जैसा उन्होंने थैनोस के साथ भी किया था, पर कैंग का फेस कोई सीजीआई नहीं था और लोग शायद नए एक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये रिस्क नहीं लिया। और इसीलिए मार्वल वालों ने बहुत स्मार्टली लोकी 2 में कैंग की कहानी को एक ओपन एंडिंग दे दी कि अब लोकी मल्टीवर्स का गॉड है, उसने मल्टीवर्सल वॉर को रोक दिया है और टीवीए अब लोकी के ऑर्डर पर कैंग के सारे वेरिएंट पे नजर रखे हुए है, जिससे कैंग अब खतरा नहीं है। तो फिर कौन होगा खतरा नई एवेंजर्स मूवी में? और तब मार्वल वालों के दिमाग में आया एक नया विलेन, डॉक्टर डूम, जो मार्वल कॉमिक्स में एक बहुत ही जीनियस, बैडएस और खतरनाक विलेन है, जो टोनी स्टार की तरह टेक मास्टर भी है और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह जादूगर भी, यानी कि साइंस एंड मैजिक दोनों की पावर्स। पर सवाल यह है कि इन्होंने डॉक्टर डूम को ही क्यों चुना? तो इसके पीछे भी एक बहुत सोची समझी साजिश है। तो अगली एवेंजर्स मूवी आने वाली है 2026 में, यानी 2 साल से भी कम टाइम में, और इतने कम टाइम में एक नए विलेन को सेटअप करना बहुत मुश्किल है जिससे एवेंजर्स लड़ेंगे। क्योंकि अगर तुम देखो तो इन्होंने थैनोस को भी 2012 से सेटअप करना शुरू किया था, तब जाके वो 2018 में जाके इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में इतना पावरफुल लगा, और इसलिए अब इन्हें एक ऐसा विलेन चाहिए था जिसका पुराना डायरेक्ट कनेक्शन हो एमसीयू के किसी पुराने एस्टैब्लिश कैरेक्टर से। और डॉक्टर डूम का तो आयरन मैन से डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि अगर कॉमिक्स की बात करें, हालांकि ये मोहित भाई का काम है, तो आज से 14 साल पहले आई कॉमिक्स व्हाट इफ आयरन मैन डीमन इन एन आर्मर इशू नंबर 1 में डॉक्टर डूम टोनी स्टार से अपने शरीर को बदल लेता है, यानी डॉक्टर डूम की कॉन्शियसनेस अब टोनी के शरीर में होती है और टोनी की पर्सनैलिटी अब डॉक्टर डूम की बॉडी में होती है। और इसके बाद डॉक्टर डूम, जो कि अब टोनी की बॉडी में है, स्टार्क टेक की हेल्प से आयरन मैन की तरह सूट बनाता है अपने कलर स्टाइल में और उससे बुरे काम करता है। एंड टोनी स्टार्क, जो अब डॉक्टर डूम की बॉडी में है, एक गोल्डन आर्मर बनाता है डॉक्टर डूम के डिजाइन में, और यहाँ डॉक्टर डूम अच्छे काम करता है। मतलब बात वही है कि बॉडी कोई भी हो, अच्छे काम करने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। और जब इसके बाद टोनी की मेमोरी वापस आती है, तब इनका एक फाइनल बैटल होता है जिसमें डॉक्टर डूम बोलता है कि वो टोनी की बॉडी वापस कर देगा, पर टोनी इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि डॉक्टर डूम अब टोनी स्टार्क का नाम बहुत खराब कर चुका था। पर क्या सिर्फ इतनी सी कहानी की वजह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एमसीयू में फिर से कास्ट किया गया है, या इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है? तो ध्यान से सुनना। तो मूवी में शायद ऐसा हो कि कॉमिक्स की तरह टोनी स्टार की बॉडी में डॉक्टर डूम होगा, पर टोनी की मेमोरी वापस आएगी तो वो डॉक्टर डूम से अपनी बॉडी को वापस ले लेगा, वो भी बहुत ही क्रूशियल टाइम पर, जब अपने एवेंजर्स बहुत ही बुरी हालत में होंगे, और ऐसे रिटर्न होगा अपनी ओजी टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन का। और थिएटर पागल, तुम पागल, मैं पागल, मस्त प्लान है। वैसे ये लास्ट पार्ट एक थ्योरी है, पर बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो आई होप कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर अब भी तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में बताना, मैं अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। और तब तक के लिए देखते रहो हीरोज हिंदी।